हेलो यूट्यूब, वेलकम एच रिएक्शन। मेरा नाम है हमजा हुसैन। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देंगे बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। पूरी वीडियो देखना, टाइटल भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो ये वीडियो दोबारा नजबुल हसन बाजवा चैनल से ली है। ये तो टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में मैं इनके चैनल और वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप जरूर जाकर इनके चैनल को भी सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। तो वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ आप लोगों को। वीडियो का टाइटल है डॉक्टर्स मेड अ बिग मिस्टेक इन ट्रीटमेंट अ न्यू डिसीज ब्लैक फंगल आउटबस्ट इन इंडिया। तो इंडिया में, भारत में नई वबा का हमला हो गया है ब्लैक फंगल के नाम से। अब ये सच है या झूठ है, या आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो हम चलते हैं पहले वीडियो की तरफ, वीडियो को देख लेते हैं फिर बात करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, कोरोना ने जिस तरह से इंडिया में कहर ढाया आप सबको मालूम है। जिस तरह से वहाँ पर अमवात हुई, दुनिया भर से लोगों ने यकीनी तौर पर इस पर अफसोस किया और कहा कि यकीनी तौर पर इंडिया को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा। लेकिन अब शायद ऐसा लगता है कि इंडिया पर एक अजाब की कैफियत है। कोरोना से जान छूटी है तो उससे भी खतरनाक एक ऐसी बदतरीन बीमारी ने इंडिया को अपने घेरे में ले लिया है कि शायद इंडियंस अब इससे बचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और ये बीमारी इस कदर ख़तरनाक है कि अगर आप इसके डेडली इफेक्ट से बच भी जाते हैं, इसके मुज़र तरीन असरात से बच भी जाते हैं, यानी कि अगर आप जो है वो इससे आपकी मौत नहीं भी होती है, तो फिर भी क्या करना पड़ता है, डॉक्टर्स को आपकी आंखें निकालनी पड़ती हैं, आपका दिमाग समझम सुन हो जाता है, आपका जबड़ा निकालना पड़ता है अगर आपको ज़िंदगी चाहिए। इस कदर इंडिया में हालात बुरे हो चुके हैं। और अब ये जो नई वेव आई है, इसने तो हर चीज़ को ख़राब कर दिया। इस बीमारी को फैलाने में इंडियन डॉक्टर्स का एक बहुत बड़ा किरदार है। इस बीमारी के क्या असरात हैं, इसका क्या नाम है और क्या इससे पाकिस्तान भी मुतासिर हो सकता है या नहीं, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। कुछ बड़ी ज़बरदस्त जो है वो सबूत मेरे पास मौजूद हैं और कुछ वीडियोस हैं, कुछ रेफरेंसेस हैं, और इंडियन डॉक्टर्स ने क्या गलती की है ये मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा। और ये बहुत ज़रूरी है जानना, ताकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स ये इस तरह की गलती ना करें। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस बीमारी के बारे में बता दूं। नाज़रीन, इस बीमारी का नाम है ब्लैक फंगल। अब ये ब्लैक फंगल को इंडिया में काली मौत तक कहा जा रहा है। इस वक्त हालात क्या है, मैं आपको इंटरनेशनल मीडिया की खबर जो है वो बता देता हूँ कि और हैरानी की बात यह है कि ये उन लोगों पे ज़्यादा असरअंदाज हो रही है जो कि कोरोना से अभी उन्होंने सर्वाइव किया, यानी कि कोरोना से सर्वाइव कर गए और ब्लैक फंगल ने आके घेर लिया है, जिससे जो है वो मौत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मैं CNN की खबर पढ़ रहा हूँ, वो लिखते हैं दे रिकवर्ड फ्रॉम कोविड only to die of black fungus. What we know about the disease sweeping India. वो कहते हैं कि इंडिया में हालात इस कदर बुरे हैं कि शायद लोग कोरोना से बच के इसलिए आ रहे हैं ताकि उन्हें ब्लैक फंगस जो है वो उठा के उन्हें मार दे। और ब्लैक फंगल, इसे ब्लैक फंगल भी कहा जाता है, ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। अब ये जानना बड़ा जरूरी है कि ये है क्या। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। नाज़रीन, ये इंडियन मीडिया इसे कैसे रिपोर्ट कर रहा है ये देखें, क्योंकि आपको पता चला कि कितनी सीवियर हालात हैं भारत में। वॉच दिस वीडियो। कोरोना के कहर के बीच अब ब्लैक फंगस ने डरा दिया है। देश के राज्य शहर गांव में ब्लैक फंगस के बढ़ते केस डरा रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडु ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। सिर्फ 5 राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में ही ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस लोगों के लिए आफत बनता जा रहा है। आपने नाज़रीन ये देखा कि किन किन स्टेट्स को कहां जो है वो ये टारगेट किया जा रहा है। अब मैं आपको ये बताऊं कि भारतीय मीडिया भी ये बता रहा है, लोगों की आंखें जो है वो इससे निकालनी पड़ती हैं। अगर ये आपके ऊपर असर कर जाए तो आपको आंखें निकालनी पड़ती हैं। देखें जरा भारतीय मीडिया। कोरोना के साथ ही एक नई बीमारी की चर्चा भी अब तेज हो गई है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस। ये फंगल इन्फेक्शन लोगों की आंखों की रोशनी छीनता नजर आ रहा है और इससे लोगों की जान भी जा रही है। महाराष्ट्र में इस बीमारी के 200 मामले आए हैं, जिनमें से 8 ने अपनी जान भी अब तक गंवा दी है, जबकि अहमदाबाद में तो इसका कहर कई महीनों से जारी है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच दूसरी दुविधा बनता जा रहा है लोगों के बीच म्यूकरमाइकोसिस, एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन जिसका वक्त पर पता न लगने के चलते लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। सबसे ताजा मामलों में महाराष्ट्र में 200 लोग इससे संक्रमित हैं, जिनमें से 8 को ये फंगल इन्फेक्शन निगल चुका है। सूरत हाल आपने देखी
इससे अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा जो है वो आपको ब्रीफली बताना चाहूँगा कि ये मामला है क्या और इस पर इंडियन डॉक्टर्स ने क्या गलती की है। देखिए 3 तरह की डिजीजेज होती हैं जो हम इंसान को जो है वो इन्फेक्ट करती हैं, वायरल, बैक्टीरियल और फंगल। जो कोरोना है वो एक वायरल है क्योंकि उसकी जो डिजीज़ की वजह है उसकी वजह बनती है वायरस। वायरस अगर आपके हाथ पे आ जाता है या आपके हाथों पे लग जाता है और उससे आप उसे इनहेल कर लेते हैं तो आपको जो है ये वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि ये जो है वो वायरस से आपको कोविड हो रहा है। इसी तरह से बैक्टीरियल होते हैं, लेकिन एक और किस्म का इन्फेक्शन होता है जिसे कहा जाता है फंजाई। अब ये फंजाई से जो भी आपको इन्फेक्शन होगा उसे फंगल डिजीज कहा जाता है। अब ब्लैक फंगल क्या है? अब देखिए आमतौर पर आपने ये देखा कि आपके हाथों पे दाने बन जाते हैं, समटाइम वो आपने देखा खास गोलदारे में दाने बन जाते हैं, उसका आपको इलाज करना पड़ता है। इसे जो है वो एक फंगल डिजीज है। अब ब्लैक फंगल क्या करता है? ये आपकी आंखों के पीछे जाके जो ये आपकी आंखों के ऊपर जो है वो जाके अफेक्ट करता है। वो डिजीज क्या करती है कि वो आपकी आंखों को जो है वो मुतासर कर देती है, आपकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं और फिर आपको ऑपरेट करके उन्हें निकलवाना पड़ता है। अब इससे आप इस बात का भी जो है वो अंदाजा लगाइए कि इससे होता क्या है। ये आपके फेफड़ों के ऊपर, समझे कि जैसे आपने अगर देखा हो कि कभी वो पुराना ब्रेड जिसके ऊपर बहुत ज्यादा फंगाई हो, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो उसे फफूंदी लग गई हो। अब इसी तरह से सोचें कि अगर आपके फेफड़ों के ऊपर इसी तरह से फफूंदी लग जाए या आपके दिमाग के ऊपर इस तरह से फफूंदी लग जाए तो आपके क्या हाल होंगे। और इसको फैलाने में इंडियन डॉक्टर्स का बहुत बड़ा किरदार है, जिसे मैं आज जो है वो एक्सपोज करने वाला हूं। देखिए नाज़रीन, हो क्या रहा है, अब चूंकि जो कोरोना के मरीज ठीक होके आते हैं उन्हें ये मर्ज जो है वो जकड़ लेता है, और ना सिर्फ एक शहर में, एक स्टेट में, बल्कि पूरे भारत में ये मर्ज इस वक्त फैल चुका है। हो ये रहा है कि जो डॉक्टर्स वहां पर उसका इलाज कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर रहे हैं जिससे जो कोरोना से बचे हुए मरीज का वैसे ही इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, लेकिन अब बहुत ज्यादा जो है वो इम्यून सिस्टम उनका वीक हो जाता है। यानी कि अगर आप कोरोना से बच गए हैं तो आपका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो चुका है क्योंकि अब जो है ये इन्फेक्शन, ये फंगल जो इन्फेक्शन है, ब्लैक डिजीज, ये पूरी जो है वो भारत में फैल चुका है। होता कि आपको वो लगता है और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं उस तरह से कर पाता, यानी कि लड़ ही नहीं पाता उससे, और उससे वो बीमारी जो है वो आपके ऊपर हावी होके आपको मार देती है। इसके पीछे सरासर जो है वो भारतीय डॉक्टर्स का हाथ है। भारतीय डॉक्टर्स कुछ मेडिकेशन में इतनी गलती कर रहे हैं। वैसे हमने ये देखा कि मोदी ने बहुत बड़े बड़े दावे किए, वैसे हमने ये देखा कि मोदी ने ये कहा जी हम जो है वो दुनिया को लीड कर रहे हैं, हम सबसे ज्यादा वैक्सीन दे रहे हैं, लेकिन अब जो है वो इससे भारत एक्सपोज हो गया पूरी दुनिया में कि जो ये, अब देखिए दुनिया भर में ऐसा नहीं है कि इम्यून सिस्टम तो पूरी दुनिया के लोगों का वीक होना चाहिए जो कोविड से बच रहे हैं, लेकिन अब जो है वो हालात ये हैं कि भारतीय डॉक्टर्स पर्टिकुलरली कोई गलती करें क्योंकि दुनिया में इस तरह कितने ज्यादा केसेस नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान के ऊपर आ जाए, पाकिस्तान में भी नाज़रीन कुछ केसेस इस तरह के रिपोर्ट हुए हैं जो कि खतरे की बात है, लेकिन पाकिस्तान में ये ना होने के बराबर है। वही रेशो है जो कि पूरी दुनिया की रेशो है, मतलब कम केसेस हैं, लेकिन भारत में ये केसेस बहुत ज्यादा है। और फिर क्या करना पड़ता है, इसी तरह से लोग जैसे कोरोना के मरीज से जो है वो उसे हाथ लगाने से डरते हैं, उसको दफनाने से डरते हैं या उसको जलाने से डरते हैं, इसी तरह से जैसे मामला वो है, इसी तरह से अब जो ये ब्लैक फंगल के मरीज हैं उसको अगर तो आप जो है वो जिंदा बच भी गए हैं तो आपकी आंखें निकली हुई हैं, आपको मैं मतलब कुछ तस्वीरें जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये तस्वीरें नाज़रीन इस वक्त आप स्क्रीन पे देखें, ये अब ये ब्लैक फंगल के मरीजों की तस्वीरें, किस कदर जो है वो किस कदर पेनफुल मर्ज है ये आप देख सकते हैं, किस कदर ये डेंजरस मर्ज है वो आप देख सकते हैं। तो भारत में अब इनके लिए भी एक बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया क्योंकि शमशान घाटों में जाने के लिए अब जो इनके रिश्तेदार हैं वो उनको जला नहीं रहे। तो अब एक नया क्राइसिस जो है वो उसने सर उठा लिया जो कि भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। तो नाज़रीन, ये क्राइसिस जो है वो इस वक्त भारत में सर उठाया हुआ है। पाकिस्तान के लोग इससे किस तरह से बच सकते हैं ये मैं आपको बता दूं नाज़रीन। अपनी इम्यूनिटी पे, अगर आप कोविड से बच भी आते हैं तो इम्यूनिटी पे बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फ्रूट्स खाएं, आप वेजिटेबल्स खाएं, आप जो है वो मतलब ये सजेशन है क्योंकि देखें भारत और पाकिस्तान की सरहदें आपस में बिल्कुल साथ साथ मिलती हैं। ये जिस तरह से वहाँ पे हमला हुआ है पाकिस्तान में भी हो सकता है, हालात यहाँ पर भी हालात जो है वो ख़राब हो सकते हैं, चीज़ें यहाँ पर भी ख़राब हो सकती हैं अगर हमने केयर नहीं की, अगर हमने इसको नहीं देखा तो ये पाकिस्तान के ऊपर भी एक अटैक हो सकता है। सो इस पर बड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, इसको जो है वो देखने की ज़रूरत है, और अगर इस तरह की कोई रिपोर्ट होती है तो डू लेट अस नो। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ नाज़रीन, मैंने ट्विटर जो है वो अब नीचे जो है वो उसे वाज़ेह करके देना शुरू कर दिया, NAJMBAJWW
भले कोई भी आप चाहें, अगर कोई फीडबैक देना चाहें, कोई रिपोर्ट आप चाहें कि मैं उस पर बनाऊँ, मुझे ज़रूर यहाँ पे आएँ, मुझे फॉलो करें, मुझे ज़रूर बताएं और ट्विटर पे जो है वो ज़रूर अपनी सजेशन दें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये वीडियो ये तक की थी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग जाकर इनके चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। तो इंडिया की हालात और ख़राब हो चुके हैं। कोरोना ख़त्म ही नहीं हुआ था, ख़त्म हो रहा था, ख़त्म हुआ नहीं था। तो इसके ऊपर इंडियन डॉक्टर्स की गलत ट्रीटमेंट की वजह से एक और वबा ब्लैक फंगल इंडिया में आ चुका है। और इंडियन मीडिया और बाहर की मीडिया के मुताबिक जो आपने इस वीडियो में देखा कि सच में ब्लैक फंगल इंडिया में आ चुका है। और आप लोग ये कमेंट करके बताएंगे कि कितने शहर, इस वीडियो में बताए भी हैं, लेकिन आप लोग भी बताना कि कितने शहर, कितने सिटी इंडिया के ब्लैक फंगल की जद में आ चुके हैं, कितना ब्लैक फंगल फैल चुका है इंडिया के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर भी बताया है कि ना होने के मुताबिक है, लेकिन हुआ है। तो आप लोग भी एहतियात करें, मास्क पहनकर निकलें घर से, हो सके तो ग्लव्स पहने, सैनिटाइज़र लेके घूमें, बार बार सैनिटाइज करें हाथ, घर पर आकर हाथ धोएं 20 सेकंड तक या इससे ज़्यादा। तो और हम भी दुआ करेंगे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए और इंडिया के लिए कि जो भी वायरस हो, ब्लैक फंगल हो, कोरोना वायरस हो, कुछ भी हो, इस दुनिया से ही चले जाए। अगर हम खड़े हैं भाई, पूरी जहाँ जिसको मुल्क को भी हमारी ज़रूरत होगी, हमसे जो हो सका हम वो करेंगे, भले वो कोई भी कंट्री हो, इंडिया हो, कोई भी हो, हमसे जो हो सका हम वो करेंगे इंशाल्लाह। और पाकिस्तान के लिए भी आप दुआ करें, मुसलमानों के लिए भी आप दुआ करें। जहाँ कहीं भी इनके जुल्म हो रहा है तो आप मुसलमानों की आवाज़ बने, उनके साथ खड़े हों। अब मिलेंगे अगले रिएक्शन में। मेरा ये रिएक्शन भी यहीं तक का था। मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और मेरे इस चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें। अब मिलेंगे अगले रिएक्शन में। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।